हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। द इंडियन एक्सप्रेस 21 मार्च 2023 है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए, जो हम ओरल डिस्कस करते हैं, कुछ मोटिवेशन के लिए डिस्कस करते हैं कि हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हम डिस्कशन करते हैं, हमारा ओपिनियन यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टू द पॉइंट पे डिस्कस करें और ऐसी वैसी कोई चीज़ें डिस्कस ना करें जो मतलब खुद से स्टूडेंट्स कर सकता है या फिर आने वाले मतलब कि एग्जाम्स में पूछे बहुत कम जाते हैं या फिर ना के बराबर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं आपसे कि जैसे मान लीजिए ऑस्कर है, अभी अवार्ड नाटू नाटू को मिला और एलिफेंट स्कोर को मिला। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली कॉन्सेप्ट की बात नहीं है और आप ओरली भी देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको आप आसानी से उसको अपडेट कर सकते हैं किसी भी मैगजीन से, उसमें कोई कॉन्सेप्ट ना नहीं है। लेकिन अगर हम कोई अदर कोई इशू की बात करें जो बहुत लंबे समय तक चलता है और चल सकता है और उसमें डे बाय डे कुछ न कुछ जो कि नई चीज़ें ऐड होती जाती हैं, तो हमें ये बड़ा मतलब कि समझ सोच के आगे बढ़ना चाहिए कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो क्या हमारे लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जैसे इस समय ज़्यादा जो फोकस्ड हो रहा है या फिर ज़्यादा जो न्यूज आ रहे हैं वो इकोनॉमी के इर्द गिर्द को लेकर के आ रहे हैं। देखिए, चार पांच सब्जेक्ट होते हैं, चार तीन से मेरे हिसाब से चार सब्जेक्ट होते हैं जो उनके अराउंड पूरा न्यूज़पेपर घूमते रहता है। जैसे एक पॉलिटी का हो गया, उसमें पॉलिटिकल पार्टी कैसे क्या कर रही है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स को लेगा, जो बैंकिंग सिस्टम है, मनी बैंकिंग, मार्केटिंग सिस्टम, कैपिटल मार्केट, उनको लेकर के होता है। तीसरा जो होता है इसमें जो कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट या फिर इन्वायरमेंट चीज क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वो होता है। कुछ छोटा मोटा जो है कि आपका साइंस एंड टेक से डेवलपमेंट हो जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मेजर चीज़ें हिस्ट्री को लेकर के। हाँ, कुछ ऐसा होता है जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो अपना कुछ इनोवेशन करते हैं, सर्च करते हैं, तो उनका न्यूज में आ जाता है। जैसे आज एक इम्पोर्टेंट आया हुआ है, हम उसको मैप के थ्रू जो कि डिस्कस करेंगे कि उसका लोकेशन कहाँ पे है, मार्क भी करूँगा। लेकिन जो आज है मेजर इशू, हम उसको डिस्कस कर लें, क्योंकि देखिए हम जब ओरली डिस्कस कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि नहीं, हम जो कि इसको अब आगे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सभी लोग अगर प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे न्यूज़पेपर, तो उसमें देखेंगे कि जो कुछ बैंक्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे या फिर जो अदर कंट्री में है, उनका बैंकक्रप्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से कोलैप्स होती चली जा रही हैं। ये 2008 के बाद का सबसे बड़ा फिनोमिना देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका प्रिडिक्शन 3-4 साल पहले से कुछ इकोनॉमिक जो थे वो कर रहे थे, बट जो गवर्नमेंट है ना, वो सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, हमारे यह पोजीशन है। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ आप देख ही सकते हैं कि विदिन मतलब इसी हफ्ता सप्ताह, एक डेढ़ दो हफ्ता के अंदर चार पाँच तीन चार बैंक ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड लेवल की टॉप की बैंक्स हैं, ऐसा नहीं छोटी मोटी बैंक्स हैं, और बहुत कम से कम 100 साल, 150 साल, 50 साल की पुरानी बैंक्स हैं, वो कोलैप्स हो गई हैं। उनके पीछे जो रीजन दिए जा रहे हैं, दो रीजन मेजर होता है और वही रीजन दिए जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आप अगर इंटरनल कुछ मिस मैनेजमेंट या फिर इरेगुलरिटी करते हैं तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जो बैंकिंग सेक्टर में होते हैं आपके, उनको ऐसी तरीके से उनका अपॉइंटमेंट करिए कि जो ट्रांसपेरेंट मैनर से ना हो, नेपोटिज्म का सिस्टम चले। तो उससे क्या होता है कि जो उनकी गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी होती है वो ख़त्म हो जाती है और बाद में यही होता है कि उसका भुगतान जो कस्टमर होते हैं, जो देश के नागरिक होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनको भरना पड़ता है। वैसे जैसे मान लीजिए कि 2008 में हुआ था, उस समय इंडियन बैंक्स बच गई थी एकदम, मतलब बहुत अच्छा उस समय इंडिया की इकोनॉमिक चल रही थी 2008। पता है आपको कि उस समय यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी, मनमोहन सरकार थी। और इस समय भी यही उम्मीद लगाया जा रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि यही उम्मीद है कि इंडिया में उतना इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलेगा। बट मेरा डर जो थोड़ा सा है, उसके पीछे दो रीजन है। सबसे जो स्विस सिलिकॉन वैली है बैंक थी, कोलैप्स हो गई पिछले वीक में। वो क्या है कि सबसे बड़ा स्टार्टअप फंडिंग करने वाली ये एक बैंक थी, वो कोलैप्स हो गई। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, इंडिया एक उभरता हुआ स्टार्टअप हब है और टॉप 3 टॉप 5 प्लेस पे आता है वर्ल्ड में। और अगर उनको फंडिंग नहीं मिलेगी तो कैसे रन करेंगे। दूसरी चीज़ ये है,
जो और इंटरनेशनल बैंक्स कोलैप्स हो गई उनकी ब्रांचेस जो कि इंडिया में भी है, तो अगर वो कोलैप्स होती हैं या फिर किसी से अमलगमेस होती हैं या एक में मर्ज होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो इंडियन के कस्टमर है, इंडिया की जो बैंकिंग सिस्टम, उसमें जो है कि असर पड़ेगा। ये मेरा दो कंसर्न है। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या है। हालांकि गवर्नमेंट मीटिंग पे मीटिंग कर रही है कि हमें ऐसा क्या करे कि जो कि इस जंजाल से या फिर इस जो बवाल है इसमें हम ना फंसे और बाहर निकले। इसके लिए वही चीज़ मैं कहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैंक में काम होना चाहिए। जो एक इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड है जिसको हम बजेल 3 बोलते हैं, स्विट्जरलैंड का प्लेस है बजेल, उसी के नाम पे एक कन्वेंशन हुआ था। अब 3 कन्वेंशन हुए, अब तीसरा चल रहा है, ये तीसरा चला बजेल 3। ये बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटिंग सिस्टम को जो कि ये देखता है। और इसके बाद ये भी चीज़ें है कि जो ये बैंकिंग रेगुलेटिंग का है सिस्टम, इसमें मतलब कि आप अगर करते हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर्स बजट में मिला है। फिर उसके बाद कैपिटल रेशियो आरबीआई जो रेगुलेट करती है, क्योंकि सभी को पता है कि जो इंडिया में है आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करने का भी काम करती है, और उसका ये भी काम है इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रॉपर तरीके से काम करना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं आरबीआई। तो जो इस समय बैंकिंग सिस्टम वर्ल्ड लेवल पे मतलब पूरी तरह से उलझ के रह गया है, उसको लेकर काफ़ी चिंता। और 4-5 जो आर्टिकल्स आए हुए हैं उसी में ही करके आए हुए हैं, उसके अलावा कोई वैसा आर्टिकल्स नहीं है। एक और आर्टिकल आईपीसीसी, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज को लेकर के, इसका एक है कि अभी हम डिस्कस करेंगे। इसका प्रिडिक्शन मतलब हर 4 साल 3 साल पे जो कि इसका असेसमेंट रिपोर्ट आती है, इसमें ये देखा जाता है किस तरह के क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, इससे क्या नुकसान होंगे। तो ये काफ़ी बार वार्निंग भी दिया है पूरे कंट्री को, वर्ल्ड लीडर को, कि नहीं आप अगर कोई स्टेप अगर नहीं उठाते हो तो आने वाले समय में ह्यूमन जो है कि क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा शिकार होगा। हालांकि अभी हो रहा है, आप देख सकते हो अगर आप इंडिया में हो अगर सिटीजन, तो अप्रॉक्सीमेटली 50% ऐसे स्टेट हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, इनफैक्ट मुंबई तक की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं रेनफॉल हो रही है इसमें अनसीजनल। और ये ऐसा सीजन है जो नॉर्थ इंडिया में वीट का हार्वेस्टिंग सीजन आने वाला है। और जो वीट है पूरी तरह से तैयार, मतलब बोल सकती हो कि अब कुछ ही दिन में तैयार हो जाती, लेकिन जो स्नोफॉल मतलब इतनी स्पीड से विंड्स चलना, इसके बाद जो है कि आपका रेनफॉल होना, ये सारी चीज़ें मिल करके आप बता सकते हो कि वीट पूरी तरह से आप नॉर्थ इंडिया में अप्रोक्सीमेटली ख़त्म हो गई हैं, एकदम ज़मीन में सट गए हैं। तो ऐसे क्या होगा, जैसे हमारे एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर पूरी तरह से मानसून पे डिपेंडेंट होता है। ऑलरेडी वीट का जो कि प्राइस काफ़ी हाई है, अगर ये कम हो जाता है इससे भी दिक्कत होगी। दूसरा जो इसका इम्पेक्ट होगा, जैसे फोडर, कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया, जब फोडर जो कैटल वगैरह होते हैं उनको जो चारा वगैरह होता है उनकी प्राइस में काफ़ी हाइक देखने को मिला। तो अगर ये गेहूं का जो फसल है अगर ख़त्म हो जाता है तो इसकी जो कैटल के लिए फोडर मिलता है वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। चारा वगैरह जो भूसा उसको बोलते हैं वो तो नहीं मिल पाएगा, ऑलरेडी हाई है और अब भी कम भी हो गया तो इससे बढ़ेगा। और दूसरी आगे चल कर के ये होगा, जिससे मिल्क से जो दूध की प्राइस है, देख रहे हैं आप कुछ दिनों से काफ़ी उसका इन्फ्लेशन हाई है, ठीक है। तो ये भी देखने को मतलब कि जो भी डोमिनो, इसको इस तरह के आप बोल सकते हो डोमिनो इफेक्ट, अगर एक चीज़ होती है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस अदर भी सेक्टर को भी झेलना पड़ जाता है। अगर एग्रीकल्चर कर रही है तो क्या डेयरी सेक्टर नहीं इन्फ्लुएंस होगा? ऑफकोर्स होगा। बैंकिंग सेक्टर में जैसे हमने बात किया अगर होता है तो क्या अदर जो कि इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंशियल वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगी? अगर वर्ल्ड की एक बैंक अगर कोलैप्स होती है ना, तो अब यही चीज़ें हो रही हैं बैंकिंग सेक्टर में। एक बैंक कोलैप्स होती है और अदर बैंक के जो मतलब डिपॉजिटर हैं वो घबरा रहे हैं और अपने डिपॉजिट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो नहीं होने वाली हैं बैंकरप्ट वो भी होके चली जाएंगी। फिर इसके बाद एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसरो जो है कि एक सेटेलाइट संडे को लॉन्च करने वाला है आने वाले समय में। आज मान लीजिए कि ट्यूसडे है तो संडे को लॉन्च करेगा 24-25 तारीख को, तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। बस ये अपडेशन रहे कि नहीं इसरो कुछ ऐसा करने वाला है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट में ये कहा गया कि जो सील्ड कवर पॉइंट में कुछ लेटर आते हैं ना, तो इस जो ट्रेडिशन है इस प्रैक्टिस को ख़त्म किया। जैसे होता है सील्ड पैक का मतलब बता दो, जैसे मान लीजिए कि अपॉइंटमेंट किसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कमिश्नर का जो है कि प्रेसिडेंट करता है, उसको काउंसिल मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट भेजती है, तो वो सील्ड पैक करके भेजती है प्रेसिडेंट के पास, उस पर आपको साइन कर देता है, देखता होता नहीं है। तो ऐसी प्रैक्टिस
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी को काफ़ी स्ट्रांग बनाते हैं, उसको करना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें थी हमने जो ओरली डिस्कस किया फ्रेंड्स। और आगे आने वाले मैं फिर से आपसे डिस्कस यहाँ पे कर लेता हूँ कि आने वाले समय में हम एक लार्ज लेवल पे इसको शुरू करने वाले हैं। बस आप अपडेट रहिए, इससे कनेक्ट रहिए, और आने वाले समय में जो भी चीज़ें होंगी काफ़ी ये लार्ज लेवल पे आपको कंस्ट्रक्टिव चीज़ें मिलेंगी। एक ही वीडियो में, 2 वीडियो में आपको जीएस, करंट अफेयर्स सारी चीज़ें कवर होती चली जाएंगी, राइट। तो हम बिना देर किए हम आते हैं अपने हार्ड डिस्क पे, पीडीएफ पे। यहाँ पे देखिए क्या है कि मेहुल चोस्की हैं, ठीक है। ये 2008 में इंडिया से जो कि इनको इकोनॉमिक फिजिलिटी मतलब इकोनॉमिक भगौड़ा इनको घोषित कर दिया गया था, तो ये भाग गए थे। तो अभी हुआ क्या, जो इंटरपोल है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये क्या करती है, एक पुलिस की काम करती है। पुलिस मतलब जैसे कि एक कंट्री, जैसे मान ली इंडिया है और यूएसए है, ये इंटरपोल, ये इंटर का मतलब पोल, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी की काम करती है। तो इनको जो करने के लिए सफर द सेट बाय इंटरपोल विड्रावल नोटिस अगेंस्ट द चोस्की, ठीक है। तो ये चीज़, फिर उसके बाद हमें डे 3 सर्च फॉर अमृतपाल हिज अरेस्ट अंकल एट फेस एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो अब इसमें ये है कि ये देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया, पंजाब में कुछ लोग हैं ऐसी मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको अरेस्ट वारंट के लिए। फिर इसके बाद ये जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ इंडिया में आए हुए हैं, इसमें गोलगप्पे खा रहे हैं। अब जो अभी जब जाएंगे ना, जब रिटर्न होंगे यहाँ से रिटर्न होंगे इंडिया से ना, तो अब फिर पता चलेगा कि मतलब वास्तव में क्या क्या कंक्लूजन निकल करके आया अग्रीमेंट। तो अभी बस हम अपडेट रहे नहीं कोई आया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने कहा सिल्क कवर प्रैक्टिस मस्ट एंड, तो सुप्रीम कोर्ट, अरे जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ऐसा कहा है। इसके बाद हम चलते हैं, क्योंकि कुछ ही आर्टिकल्स हैं तो हम स्क्रॉल करके प्रॉपर तरीके से चलते हैं, देखते हैं कि क्या है आगे आर्टिकल्स जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए ये क्या है, अभी क्या हुआ कि पार्लियामेंट कमेटी मतलब एक सजेशन किया गया है कि आप एक प्रीपेड कार्ड निकालिए जो यूज करते हैं लोग ग्राउंड वाटर। आप सभी को पता है कि ग्राउंड वाटर ज़्यादा इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज हो रहा है, और इसमें जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं वो ज़्यादा स्टेट करते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, फिर पंजाब हो गया, फिर हरियाणा हो गया, ये ज़्यादा यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये सारे भी स्टेट्स हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए जो ग्राउंड लेवल होता है इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के ये आई हुई रिपोर्ट, तो आगे देखते हैं अगर कोई समरी में आएगा तो हम उसको जो कि डिस्कस करेंगे क्या क्या और है, बस हमें अपडेट करना चाहिए। फिर इसको प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया को, इसको जो कि अब एक्सपेंड करने, जो हाउस पैनल है, जो पार्लियामेंट्री हाउस है, उसने सजेस्ट किया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ये अर्बन और रूरल दोनों में थी। तो जो अर्बन वाली मतलब जो शहर की है, इसको कह रहे हैं कि जो डिजर्व करने, जो एलिजिबल हैं उनकी एरिया और बढ़ाई जाए, ठीक है। जैसे मान लिया किसी की इनकम 1 लाख थी, उनके लिए दिया जाता, अब ये है कि अब उनको भी दिया जाए जिनकी 1.5 है, या फिर उनको भी दिया जाए जो रिक्शा चलाते हैं या फिर वेजिटेबल लगाते हैं उनके लिए। इनको ये था कि 2022 तक आते हुए सबको, हर पुअर को जो है कि ये पुअर को एक पक्का, एक सेकेंड, अब पक्का मकान जो कि प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हुआ कि नहीं हुआ हमें नहीं पता, बस ये बोला जा रहा है, जो वही कर ले रहा हूँ कि डाटा में कुछ भी आएगा तो वो तो मानना ही पड़ेगा हमें। जो इसरो लॉन्च करने वाला LVM एक लॉन्च व्हीकल है, उससे 36 सैटेलाइट संडे को लॉन्च करेगा। ये जो लॉन्च व्हीकल है इसको कहेंगे वन वेब सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। जब ये आएगा तो हम उसको आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे। IPCC, ठीक है, देखिए इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज पे लेकर के हैं। तो इसका जो असेसमेंट है इसका करना मैक्सिमम 2 सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन टारगेट होना चाहिए 2 सेंटीग्रेड के ऊपर। अब इसमें क्या है कि जिसे हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों के साथ मतलब लेक्चर में सुना देते हैं जो क्लाइमेट चेंज वाला है। देखिए रीजन क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, अब इसमें सबसे बड़ा जो इशू निकल करके आ रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है रियल में कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल है कि रियल में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, कौन है। हर एक दूसरे के ऊपर जो कि ये लोग ब्लेम कर रहे हैं। हिस्ट्री बता देता हूँ, जब 18वीं सेंचुरी थी, जब पूरे वर्ल्ड को ब्रिटेन या फिर वेस्टर्न कंट्री कॉलोनाइज कर रखे थे, वहाँ से रिसोर्स यूज किए, अपने यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाए। उससे क्या हुआ कि ग्लोबल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, जो कोल वुड वगैरह कटे और कोल को यूज किए, उससे क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हुआ। जो ज़्यादा घातक होते हैं वो एक दिन में उसका इम्पैक्ट मतलब प्रभाव नहीं दिखता है, ज़्यादा दिन में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। वो हुआ
तो फिर उसके बाद 1972 में जो है कि एक कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, उसमें जो डेवलप्ड कंट्री मतलब जो यूरोप या अमेरिका जो कंट्री थी, वो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया या अफ्रीका कंट्री जो थी उन पर ब्लेम कर दिया, तुम लोग ये सब कर रहे हो, पेड़ काटे हो, इस सब की वजह से आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। सच्चाई ये थी कि ये लोग पहले जो 18 सेंचुरी 18वीं सदी में किए थे उसी का ये नतीजा था कि बढ़ रहा था। लेकिन जब 1992 आया तो फिर जो है कि सिनेरियो चेंज हो गए। फिर डेवलपिंग कंट्री ने कहा कि नहीं भाई हम कैसे किए, देखिए इसके पीछे आप ही रहे हैं तो आप इसको एक्सेप्ट किए। तो वहाँ से एक रियो अर्थ समिट निकल करके आया, वहाँ से 3 कॉन्फ्रेंस निकला, एक यूएनएफसीसी क्लाइमेट चेंज पे, एक डिजर्टिफिकेशन पे निकल करके आया और एक बायोडाइवर्सिटी पे निकल करके आया। ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और ये भी बता दूं कि हमने पहले डिस्कस किया है इस टॉपिक पे बहुत डिप में। तो ये प्रोसेस चलता रहा, फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया, फिर रियो 20 आया, फिर उसके बाद पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट आया 2015 में। इसमें ये सबसे बड़ा टारगेट रखा गया कि 1.5 सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो आईपीसीसी का जो अभी इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज पे आया हुआ है, इसने कहा कि अभी तक सफिशिएंट वर्क नहीं किया जा रहा है कि हम इतने टेम्परेचर को नीचे कर सकें। फिर इसके बाद ये भी बता दें कि जो इंडिया है या फिर जो डेवलपिंग कंट्री हैं, लिस्ट डेवलप कंट्री हैं, भले इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा अदर वेस्टर्न कंट्री से, बस इनका जो आउटकम है या फिर बोल सकते हो कि जो पर कैपिटा इमिशन कार्बन डाइऑक्साइड है अदर कंट्री की तुलना में सही बहुत कम है। जैसे यहाँ पे इंडिया में क्या है कि 2000 मतलब 1 करोड़ लोग हैं, लेकिन यूएसए में जो कि 5 ही मतलब 100 करोड़ इंडिया में है, लेकिन जो कि यूएसए में 5 करोड़ है। ये 5 करोड़ ही 100 के बराबर के ऊपर से ज़्यादा यूज कर ले, क्योंकि उनके पास लग्जरीज होती है, हर एक के पास कार है, एसी कूलर टीवी, जो भी ये चीज़ें क्लाइमेट चेंज को कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी को लेकर के ये आया हुआ है। फिर अब आगे देखते हैं क्या क्या आर्टिकल्स हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए वही जो बैंकिंग क्राइसिस चल रही है, देखिए क्रेडिट स्विस है, फिर सिलिकॉन वैली बैंक है, ठीक है, बहुत सी बैंकें, ये मैंने जो डिस्कस किया वही सारी चीज़ें इसमें डिस्कस किया जाए। हम लास्ट में कंक्लूजन एक बनाएंगे कि ऐसे वीडियो से ही कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए यूएसबी है, क्रेडिट है, ये सारी चीज़ें को लेकर के हैं कि किया गया है, ये सारी चीज़ें यही हमने ओरली हैं डिस्कस कर लिए हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी। फिर उसके बाद देखिए इजराइल को लेकर के है, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है जुडिशरी। अभी प्रोटेस्ट इजराइल में क्या है ये बता देता हूँ। अभी जो इजराइल की गवर्नमेंट है ना, इसने अभी एक इनिशिएटिव ले रही है कि जो जुडिशरी है, जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, वहाँ पे जो जुडिशरी है उसमें रिफॉर्म करने के लिए उनको, तो उसके जो रिफॉर्म है वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, कुछ लोग ग्रुप्स हैं, वो जो कि सेटिस्फाई और डर रहे हैं कि अगर जुडिशरी का सेपरेशन कर दिया जाएगा, उसको अगर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर दिया जाएगी उसकी ऑटोनॉमी में, तो हमारे जो है कि सिटीजन्स के लिए खतरा होगा। इसके कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो वैसी कुछ नहीं है कि जो हम यहाँ पे डिस्कस करें, लेकिन हम ये वाला चीज़ डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि एक प्लेस है, अभी मैं आप यहाँ पे देखता हूँ कि कहाँ पे है, एक सेकेंड, फार्मर द फ्यूचर फाउंड, अभी पाया गया है एक प्लेस पाया था यूनाइटेड अरब अमीरात में, ठीक है। और वहाँ पे ये देखा गया कि जो मतलब एक प्लेस है बहुत पुराना, सीनिया आइलैंड, ठीक है, ये तो हमारे पता है कि ये पर्सियन गल्फ में पड़ता है, यूएई के अंदर है ये, ठीक है। बस यही चीज़ हमने डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था। फिर इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लिया कि बैंकिंग सिस्टम होता है, बैंकिंग एक्स्ट्रा बता देता हूँ, इसमें बैंकिंग सिस्टम होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये क्रेडिट करती है, फिर उसके बाद डिपॉजिट भी करती है। क्रेडिट क्या करती है, लोगों को लोन वगैरह देती है, डिपॉजिट में लोगों की एफडी करती है। तो ये क्या करती है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करती है। और तो इससे क्या होता है, लोगों के पास मनी का सर्कुलेशन होता है। कहते हैं जो मनी होती है जितना सर्कुलेट करेगी उतना ही, जो कि पैसा कहते हैं ना, पैसा, एक सेकेंड, पैसा पैसे को ही कमाता है, तो यही चीज़ है, इस पे ये चीज़ें हैं। तो ये हमने बेसिक चीज़ें फ्रेंड्स डिस्कस किया। आई होप कि आप इसको अच्छे से कन्विंस कर लिए होंगे कि क्या कहना चाहता हूँ, और अपडेट में रहिएगा। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी हो, तो उसको जो कि नो डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको ज़्यादा कुछ करिए, लेकिन जो है कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। एजुकेशन से और भी रिलेटेड हम कैसे चलाएंगे आने वाले समय, क्योंकि 1.5-2 महीने में हम आगे पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, राइट। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।